वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शन गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट वीडियो में। ओवरऑल मार्केट देखेंगे, बहुत अच्छे से मार्केट ने सेटअप पे काम किया। 50s के लेवल की मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी, उस स्ट्रैटेजी ने भी बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन फिर से डे एंड में वही हुआ जो कल हुआ था। एक सडन बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और आज एक्सपायरी थी। तो सिर्फ आज के एक्सपायरी के अगर आप ऑप्शंस देखोगे ना निफ्टी में, तो उनमें मूवमेंट भी आई है इस कैंडल के अकॉर्डिंग। ओवरऑल बाकी एक्सपायरीज में कोई मूवमेंट नहीं थी इस कैंडल के अकॉर्डिंग, लेकिन जो आज की एक्सपायरी के ऑप्शंस थे उसमें बहुत अच्छी मूवमेंट थी इस कैंडल के अकॉर्डिंग। एंड मैंने आपको वार्न भी किया था कि इसके बाद जो 315 के बाद सडनली ये मार्केट में चेंजेस हुए ना, इसके बाद ट्रेड मत करो। एक साइड बहुत जल्दी प्रीमियम डिके होता है और दूसरी साइड सडन एक मूव आ जाता है, तो ट्रैप होने से अच्छा है ट्रेड ना करना। सिर्फ 5 मिनट के लिए आप गेस वर्क में लॉटरी की तरह इसे नहीं खेल सकते, क्योंकि ये किसी भी साइड मूव आ सकता है। अप साइड आया, डाउन साइड भी आ सकता था, तो इसमें ट्रैप वाली कहानी थी। ओवरऑल पूरा दिन ही इतना अच्छा था, सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट ने काम किया, लोअर साइड लेवल्स को ब्रेक किया, डाउनफॉल आया। यही हमने डिस्कस किया था कि नेगेटिव मार्केट और फॉल आएगा, और वही हुआ। तो ये गेस वर्क वाली कहानी क्यों करनी है ना, क्योंकि ऐसी चीजें आपका माइंडसेट खराब करती है। रेगुलर एक सेटअप पे काम करोगे तो हमेशा उस सेटअप पे काम करोगे, वरना हमेशा ऐसे लगेगा कि लॉटरी लग जाए, और एक बार भी ट्रैप हो गए तो सारा कैपिटल चले जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचे। एक बार आज की इंट्राडे मार्केट डिस्कस करेंगे एंड फिर कल के सेटअप की बात करेंगे कि कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और कल आपको मार्केट में कैसे ट्रेड्स बनाने, सारी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली सोवरडमस नहीं करने जाते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं, देखते क्या हुआ और क्या हमारी डिस्कशन थी। अब निफ्टी में पहली कैंडल हटा दो, मैंने आपको बताया था जहां ये ग्रीन कैंडल बनी है इसका कोई लॉजिक रीजन नहीं है। दोबारा हम वहीं आ जाएंगे जहां क्लोजिंग हुई थी, तो ऑलमोस्ट वहीं ओपनिंग हुई जहां क्लोजिंग हुई थी। यहाँ पे मैं आपके लिए 50s के लेवल मार्क भी कर देता हूं ताकि आपको स्ट्रैटेजी बेटर समझ आए। तो जहां ओपनिंग हुई वहां पे रेंज बनती है 50s की। 24,650 अपसाइड रेजिस्टेंस लेवल था और 24,600 डाउनसाइड सपोर्ट लेवल था। ये रेंज बनती है। अब स्ट्रैटेजी क्या थी कि ये रेंज जिस साइड भी ब्रेक होगी उसी साइड मार्केट का मूव आएगा, उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड्स बनाने। हुआ क्या, एक बार डिप करने की कोशिश करते हैं लेकिन लेवल कंफर्मेशन के साथ ब्रेक नहीं हुआ है। क्यों कंफर्मेशन नहीं मिली? क्योंकि ये जो कैंडल है लेवल से स्टार्ट हो रही है, तो कंफर्मेशन नहीं मिली है। दोबारा बाउंस करते हैं, 24,650 पे रेजिस्टेंस फेस करते हैं, तो अपसाइड भी ब्रेकआउट नहीं मिला है। सेकेंड टाइम हमने 24,600 को कंफर्मेशन के साथ ब्रेक कर दिया। अब बहुत क्लियर था, स्ट्रैटेजी में क्या बताया था, डाउन साइड लेवल ब्रेक होगा तो आज का दिन नेगेटिव होगा और मार्केट में फॉल आएगा। लेवल पे एक बार मार्केट ने रिट्रेस किया और उसके बाद देख लो क्या गजब का फॉल आया है, वन साइडेड फॉल और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि बीच में कोई भी बड़ा मूव नहीं आया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप ये पूरा फॉल कैच कर सकते थे। तो बहुत अच्छा ट्रेड का मौका था अगर आप 24,600 से डाउन साइड का ट्रेड बनाते, जो हमने स्ट्रैटेजिकल डिस्कस की थी। उसके बाद यहाँ पे फिर मार्केट थोड़ा रेंज में है और डी एंड में कैंडल सडन अप बनी है, क्योंकि ये फिर से ग्लिच है। ऐसा नहीं हुआ कि स्टॉक सडनली रन हो गए हैं या निफ्टी के फ्यूचर में कोई रैली आ गई, कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि 315 के बाद आप मार्केट में ट्रेड ही मत करो, उस टाइम तक अपनी सारी पोजीशंस को क्लोज कर दो, क्योंकि अभी ये नया सिस्टम है, कैसे काम करेगा, कैसे बन रहा है, कुछ नहीं पता है, ज्यादा आइडिया नहीं है। थोड़ा बनने दो, चीजें बेटर होने दो, फिर यूज करेंगे। ठीक है, तो आज की मार्केट हो गई परफेक्ट सेटअप पे मार्केट ने काम किया। लेकिन कल क्या, अब हम इसी कैंडल के अकॉर्डिंग मार्केट की क्लोजिंग मानेंगे। इस कैंडल को इग्नोर कर दो जो लास्ट में कैंडल बनी है। तो ओवरऑल क्लोजिंग के अकॉर्डिंग मार्केट का सेटअप क्या है समझ लो एक बार। लेवल्स में थोड़ा ठीक कर देता हूँ। 24,650 आज के लेवल था और 24,600 भी आज के लिए लेवल था, क्योंकि एक्सपायरी में 50s के लेवल काम करते हैं। ओवरऑल लेवल क्या है, 24,550 एंड 24,625। ठीक है, ये ओवरऑल लेवल्स हैं। तो कल के लिए सेटअप क्या है, देखो इमीडिएट सपोर्ट है मार्केट में 24,440। आज का डे लो भी यही बना है, यही मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ये ओवरऑल कल के लिए भी सपोर्ट है। अगर कल मार्केट को नेगेटिव होना है, मार्केट इस सपोर्ट को डाउनसाइड ब्रेक करेगी, तब मार्केट नेगेटिव होगी, तब मार्केट में फॉल आएगा, तब आपको बेरिश ट्रेड्स बनाने हैं। उसमें टारगेट 24,350 लेवल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि बार बार मार्केट पहले यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, अब इस लेवल को ब्रेक कर चुकी है, तो यहाँ मार्केट सपोर्ट ले सकती है। तो यहीं तक मैं टारगेट डिस्कस कर रहा हूँ। अगर फॉल आने लगता है तो यहाँ अपनी बेरिश पोजीशन से आपको एग्जिट हो जाना है, क्योंकि यहाँ मेजर सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, और अपसाइड रेजिस्टेंस 24,550 लेवल है, इसको अपसाइड ब्रेक किया कल तो आपको बुलिश मार्केट और रैली के लिए कल ट्रेड्स बनाने, उसमें टारगेट 24,625
उसके बाद 24,700 लेवल। सिंपल क्लियर सेटअप है। 24,440 के बिलो मार्केट बेरिश और नेगेटिव है, 24,550 के अबव मार्केट पॉजिटिव और बुलिश है निफ्टी में। सिंपल क्लियर चार्ट्स पे ये कल के लिए सेटअप है। ऑप्शन चेन में अभी डाटा नहीं है तो उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे। इसके अलावा सेंसेक्स के लेवल्स भी कल के लिए मैं आपको एक बार बता देता हूं। अब अगर आप सेंसेक्स में देखोगे लास्ट में वैसी कोई बड़ी कैंडल बनी ही नहीं है, क्योंकि रियल में वो मूव ही नहीं आया है यार, ये सब ग्लिच है। अब सेटअप समझ लो कल के लिए सेंसेक्स में क्या है। इमीडिएट सपोर्ट 77,950 है, उसके बाद 77,485, अपसाइड 78,430 के आसपास क्लोजिंग आई है, पहला लेवल है। उसके बाद 78,900, उसके बाद 79,200, उसके बाद 79,500 लेवल। अब 78,900 से यहाँ मार्केट में फॉल आया। आप देखो यही मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किए। पहली कैंडल भूल जाओ, ये कल जो गैप अप ओपनिंग दिख रही थी उससे मार्केट एवरेज होगी, दोबारा वहीं आ गई, तो पहली कैंडल का कोई रोल नहीं है। मार्केट का टॉप 78,900 पे बना है। तो कल अगर मार्केट को बुलिश होना है तो आज के टॉप को ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर 78,900 कल अपसाइड ब्रेक होता है तो आपको रैली के लिए और बुलिश मार्केट के लिए ट्रेड्स बनाने हैं, और ये अपसाइड लेवल्स आपके फिर टारगेट हो जाएंगे। डाउन साइड इमीडिएट 78,430 के आसपास क्लोजिंग आई है, लेकिन इस लेवल से ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि इस लेवल के आसपास मार्केट ने बहुत टाइम पास किया। अगर मार्केट को कल सच में बेरिश और नेगेटिव होना है तो 77,950 के बिलो आपको बेरिश मार्केट और फॉल के लिए ट्रेड्स बनाने हैं, और फिर टारगेट 77,485 होगा। तो एक बड़ी रेंज है, लेकिन क्लियर ट्रेड्स तभी मिलेंगे जब ये रेंज ब्रेक होगी। तो ये ओवरऑल कल के लिए सेटअप है। होप सारी चीजें क्लियर हैं। फिर भी कोई क्वेरी, कोई भी डाउट आप कमेंट्स में कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, एंड चैनल पे नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी जरूर कर ले।